नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी बहुत ही प्लेजेंट न्यूज़ के साथ हाज़िर हुई हूँ। सुनने में आ रहा है कि नापाक पाकिस्तान में संस्कृत सिखाई जा रही है। नाउ आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड। तो मुझे लगा ये सच है या झूठ है, किसी ने क्या झूठ न्यूज़ डाली? सो लेट मी आस्क नाज़िया बिकॉज़ नाज़िया इज़ द राइट पर्सन टू डिग आउट द फैक्ट्स। जहाँ न्यूज़ नहीं भी मिलती है, वहाँ नाज़िया ढूँढ के ले आती है। शी इज़ दैट टैलेंटेड। नाज़िया, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। कितनी सच है ये न्यूज़? और प्लीज़ इसके बारे में आप कुछ बताएँ, मतलब डिटेल बताएँ। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। गायत्री जी, न्यूज़ में सच्चाई तो है, बिल्कुल है। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अगर संस्कृत पढ़ाई जाए और पाकिस्तान में, आपने तो नापाक कहा, मैं तो पगलिस्तान कहती हूँ। मैं तो पाकिस्तान कहती नहीं हूँ, मैं तो पगलिस्तान कहती हूँ और जल्द बनेगा खबरिस्तान। मेरा तो स्लोगन ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब के लाहौर के जिस यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत पढ़ाने की बात हो रही है, इसको विंटर सेशन में पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बात उठाई जाएगी। और जिस तरीके से एक हिंदू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसी विंटर सेशन में पाकिस्तान में आवाज़ उठाई थी कि माइनॉरिटी का जो मिनिस्टर है वो भी पाकिस्तान में मुसलमान बन जाता है, जबकि उसको पाकिस्तान की माइनॉरिटी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है। और उस हिंदू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कुछ डेटा जो है वो स्पीकर के सामने रखा था, जिसमें से ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान एचआरसीपी के बारे में रखा था, एसपीएआरसी के बारे में रखा था, ओएमसीटी के बारे में रखा था, सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड के बारे में रखा था। तो ये जितने भी एनजीओज वहां पर चल रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, जिसने 2023 में, 2024 में और 2025 में इन्होंने यूनाइटेड नेशन को जाकर के बहुत सारे इश्यूज और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे। और हम सबको पता है कि 2017 में भी एक ऑल्टरनेट रिपोर्ट जो है वो कोलैबोरेट करके ऑर्गेनाइजेशन ने, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर, ओएमसीटी को दिया गया था पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से, जिसमें ये बताया गया था कि बच्चों की ऑर्गन ट्रैफिकिंग कैसे की जाती है, बच्चियों को बेचा कैसे जाता है, और किस तरीके से उनके साथ वल्गैरिटी की जाती है, किस तरीके से उनके सामने obnoxious सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, किस तरीके से मुसलमान पुरुष जो है वो हिजाब पहन करके रात में हिंदू घरों में घुसते हैं और रेप करके उनका निकलते हैं हिजाब पहने हुए में। तो ये सारे डिटेल्स को यूनाइटेड नेशन में और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में अगेंस्ट टॉर्चर रखा गया था कि क्या क्या चल रहा है। अब ऐसे में अगर पंजाब लाहौर से संस्कृत पढ़ाने की बात आ रही है और कहीं ना कहीं संस्कृत को समझने की बात आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, गायत्री जी, सनातन धर्म और सनातन धर्म की जो धार्मिक किताबें हैं, अगर पाकिस्तान में उसको पढ़ना और पढ़ाना स्टार्ट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं मानवता और कहीं ना कहीं संस्कार और संस्कृति की एक छवि पाकिस्तान में भी दिखाई देगी। और हम सबको पता है कि मोर देन 1800 जो सिखों के जो गुरुद्वारे हैं और टेम्पल्स हैं, उसमें से सिर्फ 37 एक्टिव है, सिर्फ और सिर्फ 37 एक्टिव है। और उस 37 में भी क्योंकि माइनॉरिटी मिनिस्टर जो वहां पर है, कैबिनेट मिनिस्टर पाकिस्तान में, वो भी क्योंकि मुस्लिम है, तो उस 37 जो एक्टिव ऑपरेशनल टेम्पल्स और गुरुद्वारे हैं, वो भी समय मुकर्रर किया गया है कि इसी समय में आप अपनी पाठ पूजा कर सकते हैं, या आप अपने मंत्रों का उच्चारण और ग्रंथों का उच्चारण कर सकते हैं, या गुरुद्वारा में आप तभी वहां पर जा सकते हैं जब 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 आपको एक सेलेक्टिव टाइम दिया गया है। अदरवाइज वहां पर दरवाजा बंद कर दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है, और एक तरफ राइट हैंड साइड की तरफ गोरू गोश्त का दुकान खोल दिया जाता है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चिकन का दुकान खोल दिया जाता है। तो इस तरीके का टॉर्चर पाकिस्तान में हो रहा होता है। पर संस्कृत अगर पढ़ाई जा रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अभी बहुत सारी टिप्पणियां और अभद्र टिप्पणियां
इसी विंटर सेशन में पाकिस्तान की ओर से हमको दिखाई देगा, क्योंकि जिस किसी ने भी ये बात उठाई है, अभी वो उसकी मॉब लिंचिंग में मौत हो जाएगी। हो सकता है कि अब 4-5 दिन में हम लोग, आप मुझे बट कॉल मतलब कीजिए। आप कह रहे हो कि कोर्स शुरू नहीं हुआ है, इट इज जस्ट बीन स्पोकन और परमिशन मिला यस है बस इतना। एग्जैक्टली, कोर्स कुछ भी अभी शुरू नहीं हुआ है। और मैंने पाकिस्तान के जर्नलिस्ट से ही बात की, जब आपने मुझे कल ही ये बात बताई थी और कल ही आपने कहा था कि बैठ करके इस पर हम लोग एक चर्चा करते हैं 10-15 मिनट का। तो कल ही मैंने पाकिस्तान के 1-2 जर्नलिस्ट से बात किया, जो मुझे पता चला कि अभी सिर्फ इस बात को बोला गया है कि संस्कृत को पढ़ाया जाना चाहिए, संस्कृत पढ़ाई नहीं जा रही है। आप याद कीजिए कि 2019 में भी पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक हिंदू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये बात कही थी कि जो बच्चे हिंदू हैं, हम उनको श्रीमद् भगवत गीता की एजुकेशन देना चाहते हैं और स्कूल के सिलेबस में लाना चाहते हैं। एनीबडी कैन सर्च गूगल। तो जब ये बात आई तो पूरे देश में और पूरे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसकी चर्चा हुई थी कि श्रीमद् भगवत गीता पाकिस्तान में पढ़ाया जाएगा या जा रहा है। 2 तरीके की के हेडलाइंस बने थे, लेकिन क्या हुआ, 2019 से 2025 खत्म हो चुका है। आज 15 दिसंबर हो चुका है, अब तक नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि उसको स्पीकर ने पार्लियामेंट में, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में सुनने के बाद उसको रद्दी खाते में डाल दिया और उस पर कभी भी चर्चा दोबारा करने की कोशिश तक नहीं की। और जब जब उस मंत्री ने इस बात को उठाने की कोशिश की, जब जब उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस बात को उठाने की कोशिश की कि हमने ये प्रस्ताव, ये बिल रखा था, तो स्पीकर साहब के साथ साथ जो बाकी के मुसलमान, क्योंकि वो मेजॉरिटी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो उसको चुप करा करके बैठा देते हैं। इससे पहले मैं आपको 2014 में लेकर के जाऊंगी। 2014 में भी पाकिस्तान के एक डॉक्टर ने होली के आयोजन को एक छुट्टी के तौर पर इल्तिजा किया था पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से कि होली का जो त्योहार होता है उसको पाकिस्तान में नेशनल छुट्टी बना करके हमें कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाए। उसके बाद क्या हुआ कि वो डॉक्टर को, उसी डॉक्टर के ड्राइवर ने हत्या कर दी, क्योंकि डॉक्टर जो था वो हिंदू था और उसका जो ड्राइवर था वो मुसलमान था, और वो उसको क्लिनिक से, हॉस्पिटल से लेकर के आ रहा था और उसने हत्या करके गाड़ी में ही उसका मौत उसको दे दिया। उसके बाद फिर मैं आपको लेकर जाती हूँ 2023 में। 2023 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक शिया को बेल दिया था। उस जज का मॉब लिंचिंग में हत्या किया गया और जिस पुलिस ने हत्या किया, उस पुलिस को शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर ने खड़े हो करके इतना ज्यादा उसको मतलब सम्मान दिया कि ऐसे ऐसे जजेस का पाकिस्तान की इस्लामिक सरजमीन पर कोई काम नहीं है जो यहाँ पर संविधान चलाने की कोशिश करे और शिया जैसे समुदाय को बेल दे। हालांकि वो बेल शिया मुस्लिम को वो बेल बिल्कुल अप्रोप्रिएट अंडर द बैरिकेड ऑफ पाकिस्तानी लॉ और पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन से मिला था, लेकिन फिर भी उस जज को मॉब लिंचिंग के द्वारा कत्ले आम कर दिया गया। तो ये बात अभी सिर्फ आई है कि संस्कृत पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी संस्कृत पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं भय है कि जिसने ये बात उठाई है, मुझे लगता है या तो 2-4-5 दिन में उसकी हत्या हो जाएगी मॉब लिंचिंग करवा करके, या तो फिर इस बात को ही रद्दी खाते में डालने के लिए उसको चेतावनी अब तक दे दी गई होगी कि चुप हो जाओ नहीं तो तुम भी मरोगे। और लिस्ट तो पाकिस्तान के पास लंबी चौड़ी है कि मॉब लिंचिंग का बहाना बना करके ये लोग किस तरीके से हत्या करते हैं। और क्योंकि इस्लाम में हमारे अल कुरान में अल्लाह सुभान की लिखी हुई किताब में है ही है कि आप किसी भी धर्म या समुदाय की सहमति से अगर आप बात करते हैं या उसको सम्मान देकर के बात करते हैं, तो फिर जिहाद के नाम पर किसी को भी काटा कूटा जा ही सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति अगर जिंदा है अभी तक तो बहुत अच्छी बात है, चुप हो जाए तो ही सही रहेगा उसके लिए। अदरवाइज अगर वो ज्यादा इसको पॉपुलर करेगा या ज्यादा इस पर बातचीत करेगा कि संस्कृत पढ़ानी चाहिए और संस्कृत को भी एक सिलेबस का कोर्स का हिस्सा बनाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मॉब लिंचिंग हो जाएगी। That's really terrifying. मुझे लगा था when I gave you the topic, मुझे ये लगा था कि probably it is started. मुझे ये नहीं पता था कि होली छुट्टी मांगने वाले को मौत के घाट उतार दिया जाता है। That was because what is happening is सोशल मीडिया में भारत में
बहुत सारे लोगों ने, और ऑनलाइन भी जब आप सर्च करेंगे नाज़िया, तो कई जगह ये लिखा आ रहा है ऑफ़िशियल साइट्स पे कि लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, नॉट एज़ अ नहीं, समथिंग, जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ मेनी अदर थिंग्स। नहीं, आप देखिए पाकिस्तान के सिलेबस में जो 4 जंगें हमने ऑपरेशन सिंदूर को मिला करके जो 4 जंगें हमने पाकिस्तान को हराई थी, यहाँ तक कि 90 मोर देन 91,000 पाकिस्तानी आर्मीज़ ने अपने पैंट उतार दिए थे, पतलून खोल दिए थे कि हमारी जान को बख्श दो। लेकिन इस इतिहास को उल्टा करके वहाँ पर पढ़ाया जाता है सिलेबस में कि 4 जंगें पाकिस्तान ने भारत को हराई थी। वहाँ उल्टा सिलेबस पढ़ाया जाता है। आर्मी अब ऑपरेशन सिंदूर अभी इंक्लूड नहीं किया होगा, 5 ऑपरेशन सिंदूर को इंक्लूड करके 5। हाँ, इसलिए मैंने 4 कहा आपको, इसलिए मैंने इसलिए 4 ही रखा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अब आने वाले बच्चे पढ़ेंगे। आप देखिए पाकिस्तान दलित सॉलिडेरिटी नेटवर्क पीडीएसएन, इसके जितने भी इश्यूज हाइलाइटेड आप पढ़ेंगी, उसमें आपको पता चलेगा कि माइनॉरिटी राइट ग्रुप इंटरनेशनल एंड द इंटरनेशनल दलित सॉलिडेरिटी नेटवर्क ने एक बहुत बड़ा अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश की थी। ये बात 2011 की है और उसने यूनाइटेड नेशन को जब पूरा डॉक्यूमेंट दिया था कि किस तरीके से दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है पाकिस्तान में, 2011 की बात बता रही हूँ मैं, कि किस तरीके से दलित को खत्म करने की पूरी प्रक्रिया और पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी चल रही है। तो इस बात को भी फिर पाकिस्तान में दबा दिया गया था और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सर्वे किया जाए और यूनाइटेड नेशन से लोग जाकर के सर्वे करें या इंटरनेशनल कोर्ट से लोग जाकर के सर्वे करें, तो 8 से 10 दलित मिलेंगे पाकिस्तान में, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। या तो हत्या कर दी गई, या तो इस्लाम कबूल करा दिया गया, या तो मॉब लिंचिंग के द्वारा उनको खत्म कर दिया गया है, और या तो फिर उनको इस्लाम कबूल करवा करके उनको जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा का मेंबर बनाया गया है, क्योंकि उनके पास यही प्रस्ताव ही रखा जाता है कि तुमको अगर जिंदा रहना है तो तुमको ये करना ही है। अब व्यक्ति क्या करे? और सबसे सबसे आसान होता है ना, दलित की कुर्बानी दे दो, इसकी ज़िंदगी की क्या वैल्यू है? अशरफ की ज़िंदगी की वैल्यू है। ऑब्वियसली अब आप देखिए दारुल हर्ब और दारुस्सलाम, ये तो कुरान का हिस्सा है ना। दारुस्सलाम एंड दारुल हर्ब इज द पार्ट ऑफ अल कुरान, इज द पार्ट ऑफ इस्लाम, एंड इट्स वेरी मैंडेटरी, और वी हैव टू वेरी ओबीडियंट विद इस्लाम। इफ वी आर नॉट, तो हमें, जैसे मुझे गंदी गंदी गालियां पड़ती हैं क्योंकि मैं संविधान आगे रखती हूँ, मैं राष्ट्र आगे रखती हूँ, तो गंदी गंदी गालियां पड़ती हैं क्योंकि मैं संवैधानिक देश में रहती हूँ। तो मेरी मॉब लिंचिंग होती है तो पुलिस मजबूर हो जाती है बंगाल की मुझे बचाने के लिए, या किसी भी राज्य की मजबूर हो जाती है मुझे बचाने के लिए कि भाई अगर मर गई तो फिर हमारी तो नौकरी खतरे में लग जाएगी। तो वो 90% कोशिश करती है पुलिस की बचा लिया जाए, लेकिन 100% कोशिश नहीं करती है क्योंकि उनको अपनी जान का भी खतरा होता है। तो लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में अगर कोई संस्कृत की प्रशंसा करता है, या श्रीमद् भगवत गीता की प्रशंसा करता है, या दलित समाज की प्रशंसा करता है, या सनातन धर्म की प्रशंसा करता है, तो उसको तो मृत्यु दंड मिलना ही मिलना है। उसके लिए तो जिहाद के नाम पर तलवार उठना ही उठना है। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ये इट्स वेरी नॉर्मल। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई इफ एंड बट या कोई अदर थॉट लाने की कोशिश की जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दलित का खेल भारत में कितना खेला जाता है कि दलित है, दलित है, दलित है। अब हम अगर वीर सावरकर जी की पूरी इतिहास को उठाएं, या फिर हम सरदार पटेल जी की पूरी इतिहास को उठाएं, तो हम देखेंगे कि वीर सावरकर जी तो झूठा पानी दलित का पी लेते थे, मंच पर पीते थे, और ये एहसास दिलवाते थे कि भाई तुम अलग नहीं हो मेरे से। लेकिन मुझे कोई बताए कि पूरे गांधी परिवार ने कब दलित का झूठा पानी समाज के सामने पिया है, जनता के सामने पिया है? लेकिन दलित कार्ड यहाँ खेला जाता है। लेकिन पाकिस्तान में हिंदू दलितों को खत्म करके मात्र मुट्ठी भर छोड़ दिया गया है, उस बारे में कोई बात नहीं करता। अभी तो हम देख रहे हैं कि आरफा खानम शर्वानी जो है वो चिल्ला रही हैं कि टेररिस्ट का भी ह्यूमन राइट्स होता है। तो मुझे तो हंसी आई, मैं तो खूब हंसी हूँ, चिल्ला चिल्ला कर हंसी हूँ अपने टेरेस पर कि भाई टेररिस्ट का भी ह्यूमन राइट्स होता है। लेकिन एज पर माई थिंकिंग, एज पर माई परसेप्शन,
हमने देखा है अफजल गुरु के लिए ह्यूमन राइट्स की बातों के पिटिशंस को, हमने अफजल गुरु पर देखा है ह्यूमन राइट्स के लिए पिटिशन की तलबगारी का, हमने निर्भया के बलात्कारियों के लिए भारत देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में ह्यूमन राइट्स के सप्लीमेंट्री पिटिशन को सबमिट होते हुए, तो ये सब चीजें तो हम देख चुके हैं। तो आरफा खानम शरवानी कोई नई बात नहीं कर रही है, बस ऐसा है कि हम तब बहुत छोटे थे, अब हम बहुत बड़े हो चुके हैं, तो अब हम इन बातों को पॉइंट आउट कर पा रहे हैं, अब हम इन बातों को बहुत बोल पा रहे हैं। अब अवेयरनेस काफी बढ़ गई है। एग्जैक्टली क्योंकि तब हम जब अफजल गुरु का सिलसिला हुआ था, जब निर्भया का सिलसिला हुआ था, दैट टाइम आई वाज वेरी यंग। तब मैं शायद मैं अगर बोल भी देती तो कोई मुझे सुनता नहीं, कहता चुप हो जाओ बच्ची, इतना मत चिल्लाओ, तुम्हें कोई नहीं सुन रहा है। तो अब आई कम बैक टू द टॉपिक। तो अब ये क्या संस्कृत सिर्फ पेपर में है, वहाँ पे प्रपोजल्स में है, बट नॉट एग्जैक्टली ऑन द ग्राउंड, नॉट ऑन प्रैक्टिकल It's पर्पसेस? only on paper. It's only on paper. It's not implemented right now. तो मैंने आपको कई 2011 से लेकर के 2025 तक की बातें बताई हैं कि बहुत बार ऐसी हुआ है, ऐसी बातें आई हैं सामने में पाकिस्तान से, जो एक न्यूज़ का हेडलाइन ज़रूर बना है, बट वो सिर्फ न्यूज़ का हेडलाइन बन करके रह जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। और जो भी हिंदू व्यक्ति इन बातों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए या इन बातों पर खरे उतरने के लिए अगर उस पर कोई थोड़ी कोशिश भी करता है, थोड़ी मेहनत भी करता है, तो इधर उसको मृत्यु दंड दिया जाता है, सजाए मौत दी जाती है, नॉर उसको चुप करा दिया जाता है धमका करके, अंडर द थ्रेट ऑफ लाइफ थ्रेट, मर्डर, और उसकी बहू बेटियों का रेप एंड ऑल दैट थिंग्स। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच नाज़िया फॉर जॉइनिंग एंड क्लैरिफाइंग ऑन दिस सब्जेक्ट। दूध का दूध और पानी का पानी। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मेरे को डोनेट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट या सपोर्ट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। वंदे मातरम, ओम नमो पार्वती पतय, हर हर महादेव। महादेव।